नमस्कार। आपका स्वागत है धर्म आस्था में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को सरल बना देते हैं बल्कि आपके जीवन के हर परेशानी को समाप्त भी कर देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सफेद आंख, जिसको हम मदार कहते हैं। आपके आसपास यह पेड़ मिल जाएगा तो यह जो पेड़ है, इसके पत्ते, इसके पुष्प, इसके जहर की एक तांत्रिक प्रयोग होता है, टोटके किए जाते हैं जीवन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, धन आने के लिए। वैसे तो कई बार लोग कहते हैं आग का पौधा विषैला है। हालांकि यदि आग का सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो फिर जटिल से जटिल बीमारियां भी दूर होती हैं, लेकिन यह किसी वैद्य की शरण में रहकर ही करें। वैसे अपने मन से कोई भी काम ना करें, लेकिन आज जो हम उपाय बताएंगे, टोटके बताएंगे, उसको आप कर सकते हैं। कहीं उससे कोई हानि नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार आग के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांगा जाए तो उस घर पर, उस परिवार के सदस्यों पर हर बुरी नजर, दोष दूर रहता है। और आग के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले जो सफेद पुष्प होते हैं वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव का पसंदीदा रंग भी है, इसलिए आग का पुष्प शिव जी को बहुत भाते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत मेहनत के बाद भी पैसे नहीं आते, नहीं बचते हैं। इसकी वजह से घर में किसी तरह का वास्तु दोष भी हो सकता है या कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी होता है। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए आग का पेड़ का छोटा सा प्रयोग बहुत फलता फूलता है। तो आज हम छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। देखिए, अगर जीवन में आपको लगे कि जैसे घर में पैसा ही नहीं टिकता, धन जिस हिसाब से आता है उसी अनुसार चला जाता है, हमेशा रुपया पैसे की तंगी रहती है, अब इस तंगी से बचने के लिए क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आग के पेड़ की जड़ याद रखिए। आग के पेड़ की जड़ लेकिन कैसे लाएंगे? देखिए, किसी भी आप शनिवार, रविवार, मंगलवार के दिन ला सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण दीजिएगा। कैसे देंगे? सबसे पहली बात तो आप 1 सुपड़ी, 1 लोटा जल, 1 सिक्का लेकर जाइएगा। पेड़ के पास जल डाल दें जहां पर से आपको जड़ निकालना है। एक बात हमेशा ही याद रखिए, पूरा पेड़ मत उखाड़ जाएगा। थोड़ा सा जड़ लेकर आना है और सिक्का और सुपड़ी रख दें। फिर आप उनसे कहें कि हम आपको कल लेने आएंगे। इसके बाद अगले दिन सुबह जाइए, थोड़ा सा जड़ निकाल कर ले आइए, उनको प्रणाम कीजिए। तो जब आग का पेड़ का जड़ आप ले आए, तब नीले कपड़े यानी ब्लू कपड़ा में लपेट कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें, लटका दें। ऐसा आप चाहे तो नीला धागा भी इस जड़ के ऊपर से बांध के लटका सकते हैं। नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। घर में सुख समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके घर में जैसे होती है, माँ, बेटियां हैं, बहू है, बहुत दिन से शादी को हो गया है, संतान नहीं हो रहा है। तब ऐसे में रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आंख के पेड़ का जड़ आप ले आइए और लाल, पहले तो जड़ लाकर आप शिवजी के मंदिर में जाइए। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और इस जड़ को धो लीजिएगा। पहले इसके बाद शिवलिंग के ऊपर से 21 बार वार ले, सीधा वारना है, उल्टा नहीं। अब इसको लाल धागे के सहारे अपने कमर में बांध ले। शिव जी के आशीर्वाद से 3 महीने में ही खुशखबरी मिलेगी। तो एक छोटा सा प्रयोग है, इसको जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, ना आपकी बरकत रुक जाती है, सारे काम बिगड़ने लगते हैं। तब एक छोटा सा काम करें, आग के पेड़ की जड़ थोड़ा सा ले आइए, अब लाकर गणेश जी के सामने रखें, धोकर रखिएगा। अब पूजा के बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखते जो भी धन की बाधाएं हैं ना, वह समाप्त हो जाएगी। वैसे सफेद आग का ज्यादा महत्व है क्योंकि इसका प्रयोग तंत्र विद्या में भी होता है। इसमें जो पुष्प होते हैं ना, अब देखिए, जड़ से निकलने वाले जो दूध होते हैं वह भी बहुत सारे जीवन के परेशानियों को दूर करने वाले होते हैं। अगर शुभ मुहूर्त में, जैसा हमने कहा कि मंगलवार, शनिवार के दिन यह प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, धन की परेशानी ज्यादा परेशान करती है। तब आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से हर सोमवार शिवजी यानी शिवलिंग पर जापक आप आग के पुष्प की माला बनाकर उनको पहनाएं तो आपके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। और अगर रवि पुष्य नक्षत्र में लाल कपड़े में लपेटकर आग का जड़ अपने धन के स्थान पर रखें या अपने घर में ही रख दें तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है।
वैसे यह आप अपने घर में जो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, आप तंग आ जाते हैं, लेकिन क्या करेंगे। कई बार अपने शत्रु होते हैं, पड़ोसी शत्रु होते हैं, आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि शत्रु परेशान करना छोड़ दें या आपको छोड़कर ही कहीं चला जाए, तो क्या करेंगे, सफेद आग का पौधा जहां पर है वहां पर जाइए। अब उसका एक पत्ता तोड़ ले, उस पत्ते पर आग के पौधे से निकलने वाला दूध के साथ सहारे अपने शत्रु का नाम लिखें, और वहीं जो आप आग का पेड़ है ना, आग का पौधा, उसके जो जमीन है वहीं पर थोड़ा सा मिट्टी हटाकर इस पत्ते को दबा दें। आपका शत्रु शांत हो जाएगा। आप चाहे तो इसको जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आपके आसपास वैसा स्थान है, तब तो यह आग का प्रयोग बहुत सारे ऐसी चीजों में का आता है जो आपके हर कष्ट को, हर संकट को दूर कर देता है। तो याद रखिए, शत्रु का जम नाम लिखिए, ना तो दूध से ही लिखिए, उसी आग के पौधे के दूध से। थोड़ा सा आप पत्ता तोड़ेंगे तो उससे दूध निकलता है। अब उसी के सहारे आप लिखिए, अग एक से ज्यादा शत्रु हैं तो अलग अलग पत्ते पर हर शत्रु का नाम लिखें। यह प्रयोग आप किसी भी सोमवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, तो आपको राहत मिलेगी। और शिव जी को आग का पुष्प तो विशेष प्रिय है। और अगर एक छोटा सा प्रयोग, कई बार होता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नजर लग जाती है, अक्सर तबीयत खराब रहती है, तब क्या करेंगे, तब सफेद जो आंख होता है ना, पुष्प, इसके 11 पुष्प ले ले, उसको माला बना ले, बच्चे को पहना दे। अब देखिएगा, नजर दोष दूर हो जाएगा, रक्षा होगी। वैसे आपको पता होगा कि इस सफेद आग के पौधे की जड़ में 21 साल के बाद, यानी जो 21 साल पुराना पेड़ है, उसके जड़ से गणेश जी की आकृति का कंद निकल है। और इस आकृति को अगर आप उनकी पूजा करें तो जीवन में रोग, शोक, दुख कुछ भी परेशान नहीं करता। वैसे तो आप जो सफेद आंख है ना, अगर सफेद आंख का जड़ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग है, या फिर आपको लगता है आपके घर में कोई व्यक्ति है जिसको किसी ने कुछ कर दिया है, कई बार ऐसा हो जाता है, तब सफेद आग का जड़ लाकर उस व्यक्ति को जो पीड़ित है उनके गले में पहना द। काले धागे के सहारे, वैसे सफेद धागा भी चलेगा, दोनों में आपको जो इच्छा हो। देखिएगा, जो भी किसी ने किया होगा वह उसी के पास चला जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, इस आंकड़े के पौधे का जो जड़ होता है, अगर आप इसको लाकर अपने पॉकेट में, पर्स में या अपने धन स्थान पर रखते हैं तो किसी का किया कराया पर असर नहीं करता। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर इसको आप ताबीज में भरकर धारण करते हैं या घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देते हैं तो बड़े से बड़े तंत्र क्रियाओं का काट है। यह मदार का पौधा, जिसे हम आग का पौधा या आंकड़े का पौधा भी कहते हैं, शिव जी को सबसे ज्यादा पसंद है। यह पुष्प, यह पौधा, इसकी जड़ तांत्रिक पौधा है। यह जिसको हम मदार कहते हैं, आंकड़े का पौधा कहते हैं, कहा जाता है अगर इसका एक टुकड़ा कमर में आप धारण कर ले तो बंधे स्त्री को भी संतान हो जाता है। अगर दाहिने भुजा में धारण कर ले तो सौभाग्य बढ़ता है। इस पौधे के जड़ में गणेश जी की आकृति कुछ साल पुराना होने पर अपने आप उगाती है। गंभीर से गंभीर परेशानी भी इस पौधे की जड़ से समाप्त हो जाता है। और की रक्षा के लिए, तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए इस पौधे को अगर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दे तो नजर, दोष, तंत्र प्रभाव, टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है। दुष्ट ग्रहों का परिवार पर असर नहीं पड़ता। तो मदार के जड़ को बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इस पौधे में फल भी लगता है। आपने देखा होगा, सूखने के बाद रुई की तरह उड़ता है। तो मदार का पौधा अगर आपके घर के बाहर अपने आप उगाया है तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं। नहीं गा है तो आप लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो मदार का पौधा का एक डाली तोड़कर ले आए, उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर आप उसको कहीं पर बाहर ले जाकर फेंक दें। आप नमस्कार, आपका स्वागत है जीत साधना में। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को सरल बना देते हैं, बल्कि आपके जीवन के हर परेशानी को समाप्त भी कर देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सफेद आंख, जिसको हम मदार कहते हैं। आपके आसपास यह पेड़ मिल जाएगा। तो यह जो पेड़ है, इसके पत्ते, इसके पुष्प, इसके जड़, हर की एक तांत्रिक प्रयोग होता है। टोटके किए जाते हैं जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, धन आने के लिए। वैसे तो कई बार लोग कहते हैं आग का पौधा विषैला है। हालांकि यदि आग का सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो फिर जटिल से जटिल बीमारियां भी दूर होती हैं।
लेकिन यह किसी वैद्य की शरण में रहकर ही करें। वैसे अपने मन से कोई भी काम ना करें, लेकिन आज जो हम उपाय बताएंगे, टोटके बताएंगे, उसको आप कर सकते हैं। कहीं उससे कोई हानि नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार आग के पेड़ की पत्तियों को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांगा जाए तो उस घर पर, उस परिवार के सदस्यों पर हर बुरी नजर, दोष दूर रहता है। और आग के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले जो सफेद पुष्प होते हैं वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भगवान शिव का पसंदीदा रंग भी है। इसलिए आग का पुष्प शिव जी को बहुत भाते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत मेहनत के बाद भी पैसे नहीं आते, नहीं बचते हैं। इसकी वजह से घर में किसी तरह का वास्तु दोष भी हो सकता है या कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी होता है। लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए आग का पेड़ का छोटा सा प्रयोग बहुत फलता फूलता है। तो आज हम छोटा सा प्रयोग आपको बताएंगे। देखिए, अगर जीवन में आपको लगे कि जैसे घर में पैसा ही नहीं टिकता, धन जिस हिसाब से आता है उसी अनुसार चला जाता है, हमेशा रुपया पैसे की तंगी रहती है। अब इस तंगी से बचने के लिए क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आग के पेड़ की जड़ याद रखिए, आग के पेड़ की जड़। लेकिन कैसे लाएंगे? देखिए, किसी भी आप शनिवार, रविवार, मंगलवार के दिन ला सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले निमंत्रण दीजिएगा। कैसे देंगे? सबसे पहली बात तो आप एक सुपड़ी, एक लोटा जल, एक सिक्का लेकर जाइएगा। पेड़ के पास जल डाल दें मित्रों। इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही प्रिय मित्र। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और हां, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।